हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अगला एक्ट जो कि हमारा है क्विट्स इंडिया एक्ट 1784। यह है तो 1784 में इसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम फॉर्मेशन हुआ था इसमें, जो कि हम लोग देखते हैं इसमें COD और DOC, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि हम लोग ने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा गया था कि COD का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं और ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम COD देखते हैं। COD का मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेजेस द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो COD होता है वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को देखता है, ठीक है। और जो अपना BOC होता है ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का बोर्ड है, ठीक है। इसको मैनेज करती है क्वीन, क्राउन। ये क्राउन मैनेज करता है इसको, ठीक है। इसको क्वीन करती है और ये वाला ईस्ट इंडिया कंपनी को देखता है, ठीक है। ये कमर्शियल अफेयर देखता है COD। कमर्शियल अफेयर इन द सेंस ट्रेड वगैरह कि कितना ट्रेड हुआ, कि कितना आया कितना गया, ये सब ये मैनेज करता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। और BOC ये देखता है कि ये जितनी भी COD की रिपोर्ट हो वो BOC पे जाए, BOC उसको फिर क्वीन को पहुँचाए, क्वीन फिर पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, सब एक ही है, क्वीन से ही चलता है। तो इसमें ये देखा गया है कि इसमें 6 मेंबर होते हैं BOC में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। सबसे हाईली क्वालिफाइड यही है BOC, ठीक है। ये पॉलिटिकल अफेयर देखता है, जैसे कि एक तरीके से मान लो ये अपना नेता हो गया और ये इसके वो हो गया जो कि पार्टी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। वही सिस्टम है ये पॉलिटिकल अफेयर देखते हैं। इनके पास सिविल मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर होते हैं और सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सब देखते हैं, सिविल भी देखते हैं, मिलिट्री भी देखते हैं, रेवेन्यू भी देखते हैं। तो रेवेन्यू ये आ गया कमर्शियल, ठीक है। तो ये इनके अंडर में, ठीक है। दे विल रेगुलेट COD, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये COD को देखते हैं। BOC क्विट इंडिया एक्ट के थ्रू बना। BOC क्या है कि ये देख BOC इसलिए फॉर्मेशन करना ज़रूरी था, वो ये देखना चाह रहे थे कि ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है वो कैसे रेगुलेट कर रही है, कहीं ये ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा रही है। अगर ये ज़्यादा पैसे कमा लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अगर हो सकता है तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी हो सकते हैं तो सभी ब्रिटिशर्स, लेकिन उनके अगेंस्ट या तो पॉलिटिकल वो फॉर्म में पार्टी फॉर्म कर सकती हैं या उनकी सत्ता हड़प सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन लोगों को ये BOC बनाना पड़ा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कैलकटा बिकेम द ब्रिटिश पोजेसन इन द इंडिया, ठीक है। कैलकाटा बना, कैपिटल बना, ठीक है। इसकी जगह इसकी जगह पहले कंपनी टेरिटरी कहते थे, ठीक है। अब सीक्रेट कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, वॉज फॉर्म्ड अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें 6 BOC थे और 3 COD के मेंबर थे, टोटल 9 मेंबर थे, ठीक है। मेजॉरिटी थी अपने क्राउन की, यानी कि आप जानते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसने फॉर्म करा था, क्वीन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और COD अपना किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो BOC के 6 मेंबर थे और COD के 3 मेंबर थे, तो 6 3 9, टोटल 9 मेंबर थे, ठीक है। इन दिस इफ COD हैव अ न्यू लॉ टू पास इट विल गो थ्रू द सीक्रेट कमेटी। इनमें से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई लॉ बनाया तो सबसे पहले वो BOC को देगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंडर में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके अंडर में थी, क्वीन के अंडर में। तो जो भी COD के रूल्स होंगे वो क्वीन तय करेगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही सीक्रेट कमेटी थी और कुछ नहीं था। जो भी अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी रूल्स आएंगे क्वीन देखेगी। ये इससे पता पड़ता रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है, क्वीन को ये सब पता पड़ता रहेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3 बाय पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि जो 4 गवर्नर जनरल थे उनको बस अब 3 पर ला के छोड़ दिया गया, यानी कि 3 हो गए, रिड्यूस हो गए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गॉट द वीटो पावर, पोजीशन स्ट्रेंथन। जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो उनकी पोजीशन बहुत मजबूत हो गई थी क्योंकि वो रिड्यूस हो गए थे।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए थे गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आप देखते हैं बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो ये वही है थी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, अब सीधा ब्रिटिश देखती है पूरा। मेन रूल यहीं से चालू हुआ है, जो कि ब्रिटिशर्स हम पर राज करके गए हैं 200 साल, मेन रूल यहीं से चालू हुआ है। क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड देखती थी, हालांकि बहुत वो करती थी, कोई ट्रेड वेड नहीं था, लेकिन उस समय भी इनमें को ये डर था ब्रिटिशर्स को कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे पकड़ बना ली तो वो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य भी मतलब वो कर दी। तो वही है, घर में ही वेदी हैं सब दोनों, ठीक है। गॉट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ईस्ट इंडिया गुलाम बन गई क्राउन की। तो ब्रिटिशर्स तो पहले थे चालाक, उन लोगों ने ये सोचा चलो अब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे अंडर में काम करेगी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन हुआ करते थे, बिजनेसमैन वगैरह, ट्रेड वगैरह होते थे, तो ये लोग अपना अपना सोचते थे, अब ये सीधा क्राउन के लिए काम करेंगे। तो कितनी बड़ी चाल चली है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यही सब दिखाया गया था एक्ट में, तो कि बस यही था, और आप सब बने रहिए, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा एक्ट देखेंगे। तो आप इसके अगर PDF चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा हो तो वो डिसलाइक करिए, तो कम से कम मैं अपने आप को इम्प्रूव तो करूँगा। सो थैंक यू सो मच।